Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. जय सिया राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह नियम पूर्वक करें कि बड़े से बड़ा भी संकट दूर होकर आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इसमें से हनुमान चालीसा का पाठ सबसे कारगर माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना करने पर सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान जी को कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वह आज भी सशरीर जागृत अवस्था में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा से सुख सुविधा, धन दौलत और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि वह हनुमान चालीसा का पाठ काफी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपनी कोई विशेष कामना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हनुमान जी की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह नियम पूर्वक करें कि बड़े से बड़ा भी संकट दूर होकर आपकी मनोकामना निश्चित रूप से ही पूर्ण हो। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ हमें कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आप मंगलवार या फिर चाहें तो शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है इसके समय की। हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक निश्चित समय तय करना होगा। उसी समय में आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, जैसे अगर आप सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद 8 बजे से पहले पहले एक निश्चित समय में हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। ध्यान रखें कि आप 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो 11 दिनों तक इसी समय का नियम लेकर आपको चलना है। यानी कि 7 बजे ही आपको आसन पर बैठ जाना है और पाठ शुरू कर देना है। इसी तरह अगर आप शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो यही नियम शाम का भी रखना होगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आसन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अपना आसन निश्चित करें और रोजाना इसी आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रखें कि कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नीचे जमीन पर बिना आसन या फिर कुशा के आसन पर बैठकर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले पूजा स्थल की शुद्धता का ध्यान रखें। जब भी आप पाठ आरंभ करें तो पूजा स्थल में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी, सरसों या चमेली का तेल जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका दीपक प्रज्वलित करें और पाठ आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना करें और इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता को प्रणाम कर ही हनुमान चालीसा का प्रारंभ करें। दोस्तों, पाठ के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि मन में किसी भी प्रकार की चिंता या किसी के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न न हो। साथ ही अपनी कामना को ध्यान में रखते हुए ही चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना 1, 3 या 7 बार करते हैं तो जल्द ही आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले पूजा स्थल पर एक लोटे में शुद्ध जल भरकर इसमें 1 का सिक्का और 2 लौंग डालकर पूजा स्थल पर रख दें। यह कलश 11 दिन तक आपको पूजा स्थल पर ऐसे ही रहने देना है और 11 दिन का संकल्प पूरा होने के बाद इस कलश को पूजा स्थल से उठाकर इसके जल को किसी भी हरे पेड़ पौधे की जड़ में अर्पित करें या फिर इस अभिमंत्रित जल को आप संभाल कर भी रख सकते हैं और इसका छिड़काव आप पूरे घर में समय समय पर करते रहें। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपको कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों, साथ ही कलश में डाला सिक्का और लौंग को आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इससे धन लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, 11 दिन तक हनुमान जी को भोग जरूर लगाएं। भोग में आप हनुमान जी को काले भीगे हुए चने और गुड़, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह अगर आप 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ सही विधि और नियम पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही आपको सुखद परिणाम मिलते हैं और आपकी कैसी भी कामना हो वो अवश्य ही पूर्ण होती है। जय सिया राम, जय बजरंगबली।